देखते हैं आज के सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी? मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि पूर्व की आयु, वर्तमान की आयु और बाद की आयु, ये तीनों एरो ध्यान रखना है। तो निकालते हैं। वर्तमान आयु 5:4, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का मतलब 2 वर्ष पूर्व कितना है? 4:3। सबसे पहले क्या देखना है? इनमें अंतर। तो इसमें अंतर कितने का? 1 का, इसमें अंतर 1 का। तो इनमें अंतर बराबर है, तो इसमें अंतर का भाग देंगे 2 में, तो कितना? 2। अब पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसमें वर्तमान डायरेक्ट इसमें वर्तमान में गुणा करो। तो किसी ए की पूछा है, तो ए का कितना है? 5। तो 5 × 2 कितना होगा? 10। ए की आयु कितनी है? 10 वर्ष। दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? अब इसमें क्या पूछा? 5 वर्ष आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी? तो पहले कितना दिया? वर्तमान का कितना? 3:1। फिर वो क्या? 5 वर्ष बाद दोनों की, तो कितनी? 5 वर्ष बाद कितना? 7:3। तो इसमें देखते हैं अंतर कितने का है? 4 का। इसमें कितने का है? 2 का। तो इसमें अंतर बराबर नहीं है, तो इनमें अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। इस दोनों में 4 का। तो इस 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कितना होगा? 12, 4। 2 का, इसमें 7 दूनी 14, 6। तो ये कितनी? वर्तमान की, एक बाद 5 वर्ष बाद का। तो इसमें अंतर कितने का हो गया? 2 का। इसमें भी 2 का। ये अंतर का गुणा, अंतर का भाग देंगे तो कितना आगे? एक कितनी आ गया? वर्तमान का आ गया। तो अब वो क्या पूछ रहा? 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी? तो अपन ने पहले वर्तमान में गुणा करेंगे। किसकी? पिता की आयु। तो पिता की कौन है? ये, और पुत्र की ए। तो इसमें क्या पिता की है, तो कितना? 12 × इसका गुणा करेंगे 5 से 2, तो कितना आ गया? 6। 5 6 का 30। 30 वर्ष आ गई। ये कितनी? ये आ गई वर्तमान की आयु। अब पूछा क्या था? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो इसमें से क्या करेंगे? 5 वर्ष माइनस कर देंगे। पिता की आयु कितनी? 25 वर्ष। यदि वो 5 वर्ष बाद पूछता तो अपन इसमें +5 कर देते। अगला सवाल। अब सवाल होगा गुना पे आधारित, मतलब पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितनी 2.5 गुनी, तो गुना पे आधारित सवाल होंगे। देखते हैं सवाल। पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं क्या पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की कितनी? 4 गुनी। तो क्या फादर और सन 4 गुनी है, मतलब 4 गुनी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी? 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब इनमें अंतर देखना है कितने का है। इसमें अंतर बराबर नहीं है, इसमें 5 का अंतर। तो इसमें अंतर बराबर नहीं। पहले अंतर बराबर करने के लिए इस दोनों का अंतर देखो, इस दोनों संख्याओं का, 4 का, 1 का, 9 का, 1 का। तो इसमें कितने का है अंतर? 8 का। इसमें 3 का। तो इस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, इस 8 का नीचे वाली संख्या में गुणा, तो कितना? 9 × 27 और 3, इसका 8 चौको 32, कितना हो गया? ये 8। तो ये कितने? 5 वर्ष
पहले की, ये वर्तमान की। अब अंतर कितने का हो गया इनमें? 5 वर्ष का। ये किसकी आयु थी? फादर्स की, ये सन की। तो इनमें अंतर कितने? 5 का। ये अंतर का गुणा, ये अंतर का भाग इस संख्या में देंगे, पहले पूर्व वाली में 5 का, तो कितना आ गया? 1। अब पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 32। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 32 वर्ष। दोस्तों तीनों एरो का ध्यान जरूर रखना है, पूर्व की आयु, वर्तमान की आयु और बाद की आयु। इस तीनों एरो से पूरा आयु संबंधी सॉल्व हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें क्या पूछा? 5 वर्ष बाद की, तो क्या? मेरी और पुत्र मतलब सन की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद कितनी? 2.5 गुनी। 2.5 मतलब ये इस 2 का इधर गुणा कर दिया तो होगा 2.5 गुनी। तो अब इसमें अंतर कितने का है? इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, तो ये अंतर बराबर नहीं है। इस अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे 2, इसमें 3, तो इस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में और ये 2 का ये नीचे वाली संख्या में। तो इसमें 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 4। तो ये कितनी वर्तमान की है और ये 5 वर्ष बाद की। तो अंतर कितने का आ गया? 1 का। इसमें भी 1 का। तो ये अंतर का भाग देंगे 5 वर्ष बाद वाली में, तो कितना आ गया? 5। अरे 5 का गुणा करेंगे, कितनी किसकी पूछी? मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? ये 9। तो 9 का गुणा करेंगे 5 में, तो 9 का 45 वर्ष। यदि वो पूछता कितनी 5 वर्ष बाद की, तो कितनी हो जाती? इसमें गुणा कर देते डायरेक्ट, 5 दशारम 50। यदि 5 वर्ष पूर्व की पूछते तो उसमें से घटा देते तो कितनी आ जाती? 40। देखते हैं अगला सवाल। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, तो कितनी? पिता की आयु और पुत्र की आयु कितने? 5 वर्ष तिगुनी होगी। कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद। जबकि 5 वर्षों के पहले, मतलब 5 वर्ष के पहले अपनी आयु का 7 गुना था। तो पिता की वर्तमान, अब इसमें पूर्व की दी है और बाद की दी है, तो अब इसमें अंतर देखते हैं। इसमें अंतर कितने का? 4 का। इसमें अंतर नहीं है, तो ऊपर वाली संख्या में कितने का अंतर है? 6 का। नीचे वाली संख्या में 2 का। तो ये 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा और ये 6 का नीचे वाली संख्या में गुणा। 7 दूनी 14 और 2, 6 × 18 और 6। तो ये कितने की है? 5 वर्ष पहले की, ये 5 वर्ष बाद की। निकालना क्या? वर्तमान की, फादर और सन। तो अब इसमें अंतर कितने का आ गया? 4 का। तो कितना हो गया? 5 और 5 10। अब अंतर का भाग देंगे, इसमें कितना आ गया? 5/2। तो पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? या तो ऊपर वाली पूर्व वाली में गुणा करो या बाद वाली में। अपन करते हैं बाद वाली में। 18 × 5/2 तो 9, 9 पना 45, 45 वर्ष आ गया। अब कहते हैं बाद वाली में किए थे और पूछा क्या है? वर्तमान। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 40 वर्ष। देखते हैं अगला सवाल। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी?
तो देखते हैं ए की आयु बी की आयु की, तो ए की आयु और बी की आयु कितनी वर्तमान में, दुगनी। 8 वर्ष पहले कितनी थी, 4 गुनी। अब किसी ने 8 वर्ष बाद की पूछा है, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो निकालते हैं। इसमें अंतर कितने का है, 2 का, इसमें अंतर 1 का भी नहीं है। तो अब देखते हैं ऊपर वाली संख्या, इसमें अंतर कितने का है, ऊपर वाली संख्या में 3 का, नीचे वाली में 1 का। तो इस नीचे वाली संख्या का अंतर वाली ऊपर में गुणा करेंगे और 3 का गुणा नीचे वाली संख्या में करेंगे। कितना हो गया, 4 अनुपात 1, 3 दूनी 6 अनुपात 3। और ये कितनी, 8 वर्ष पूर्व और ये वर्तमान। पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद का पूछा, तो अभी 8 वर्ष से अपने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अंतर कितने का आ गया, 2 का, इसमें भी 2 का। अब अंतर का गुणा देंगे, अंतर का भाग देंगे 8 वर्ष में, तो कितना आ गया, 4। अब 4 आ गया। अब वो पूछ रहा है कितना, अब 8 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं, कहते हैं बी की। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे बी वाली संख्या में, तो 4 तिया 12, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो, तो अब ये तो वर्तमान की आई, तो अब इसमें प्लस कर देंगे कितने, 8, इसमें 20 वर्ष, 20 वर्ष है।